आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसमें जो है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है इसमें अनुभवों को कितने वर्गों में या भागों में विभाजित किया गया है। बताना है कि अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 2 है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ए है सोरठा, बी है चौपाई, सी है दोहा, डी है सवैया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चौपाई। चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है। ए है अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बी है अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, सी है काव्य अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, डी है इसमें अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभ विषुणता आती है। यहाँ पर देखिए आपका बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है अलंकार के बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अलंकार जो है काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ना कि काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। देखिए उत्पन्न होना और वृद्धि दोनों में जो है अंतर है, इसलिए जो है आपका ये गलत होता है, बाकी सभी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ए है यमक, बी है उपमा, सी है अनुप्रास, डी है श्लेष। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास। एक ही उमड़ की जो है आवृत्ति देखिए बार बार यहाँ पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हों, वहाँ निम्न अलंकार होता है। बताना है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। ए है श्लेष, बी है वक्रोक्ति, सी है यमक, डी है रूपक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यमक। क्वेश्चन नंबर 6 है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ए है आपका अनुप्रास, बी है यमक, सी है श्लेष, डी है रूपक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास।
क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ए है दोहा चौपाई शैली, बी है बरवे शैली, सी है मसनवी शैली, डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई शैली में ए लिखा गया है रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 8 है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए है उल्लाला, बी है चौपाई, सी है सोरठा, डी है दोहा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए है दोहा, बी है गीतिका, सी है चौपाई, डी है कवित्त। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दोहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए है चौपाई, बी है दोहा, सी है सोरठा, डी है रोला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। इसमें कौन सा अनुप्रास है ये बताना है। देखिए यहाँ पर अनुप्रास के प्रकार से पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। ए है श्रुत्यानुप्रास, बी है वृत्यानुप्रास, सी है लाटानुप्रास और डी है छेकानुप्रास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, लाटानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? ए है अनुप्रास, बी है श्लेष, सी है यमक, डी है अन्योक्ति। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यमक। अगर क्वेश्चन और क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलराय मल्हावें, जोई सुई कछु गावें। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए है अद्भुत रस, बी है वात्सल्य रस, सी है रौद्र रस, डी है भयानक रस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की? ए है भट्टनायक,
बी है शंकुक, सी है अभिनव गुप्त और डी है भट्ट लोलट। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भट्ट नायक। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। बताना है कि प्रत्येक वर्ग का जो है महाप्राण जो व्यंजन है वो कितने नंबर पर होता है। ए है पहला और दूसरा होता है, बी है तीसरा और पांचवा होता है, सी है दूसरा और तीसरा होता है, डी है दूसरा और चौथा होता है। देखिए महाप्राण जो व्यंजन है वो पहला और दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। ए है झा, बी है ठा, सी है जा, डी है का और त। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क और त। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है। अब कमरा खोला जा सकता है, इसमें बताना है पदबंध जो है क्रिया पदबंध के बारे में आपको बताना है कि कौन सा है। ए है जा सकता, बी है खोला, सी है अब कमरा और डी है खोला जा सकता है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, खोला जा सकता है। ये जो है आपका क्रिया पदबंध में आएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है। ए है चांद से भी प्यारा मुखड़ा, बी है घर से होकर जाऊंगा, सी है देव का मारा वाह, डी है रात को पहरा देने वाला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रात को पहरा देने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। ए है मीमांसा दर्शन, बी है शैव दर्शन, सी है न्याय दर्शन, डी है सांख्य दर्शन। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन। आइए देख लेते हैं कि किस आचार्य का कौन सा जो है दार्शनिक मत है। देखिए यहाँ पर आचार्य हैं, उनका सिद्धांत है और उनका दार्शनिक मत है। भट्ट लोलट का जो है ये उत्पत्तिवाद के जो है जनक हैं और इनका जो दार्शनिक मत है ये है मीमांसा दर्शन। शंकुक का है अनुमतिवाद और दार्शनिक जो मत है न्याय दर्शन है। भट्ट नायक का है भुक्तिवाद, इनका जो दार्शनिक दर्शन है मत है ये है सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त ये जो है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं और इनका जो दार्शनिक मत है ये है शैव दर्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है,
निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु, हम पर जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए है करुण रस, बी है वियोग श्रृंगार रस, सी है शांत रस, डी है हास्य रस। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, बताना है। ए है हा, बी है शा, सी है शा और डी है ला। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ला। आपका तीनों सा और हा जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, और अंतस्थ में जो है या रा ला वह आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। ए है समूहवाचक, बी है पदार्थवाचक, सी है भाववाचक, डी है व्यक्तिवाचक। श्रृंखला बताना है कि संज्ञा का यह जो है कौन सा भेद है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 23 है, कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं। ए है त्रिलोचन शास्त्री, बी है लीलाधर जगोड़ी, सी है रामदरस मिश्र, डी है सुदामा पांडे धूमिल। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सुदामा पांडे धूमिल। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद से सड़क तक किसने लिखा है? ए है मुक्तिबोध, बी है शंभुनाथ सिंह, सी है सुदामा पांडे, डी है नरेंद्र शर्मा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? ए है समर्पण, बी है इस यात्रा में, सी है पहाड़ पर लालटेन, डी है पल्लव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ पर लालटेन। क्वेश्चन नंबर 26 है, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी है केदारनाथ अग्रवाल, सी है श्रीकांत वर्मा, डी है भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 27 है, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? ए है धर्मवीर भारती, बी है जगदीश गुप्त, सी है श्रीकांत वर्मा, डी है अज्ञे।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, धूमिल की रचनाएं हैं। ए है संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, बी है शहर अब भी संभावना है व एक पतंग अनंत में, सी है महाप्रस्थान व प्रभात पर्व, डी है चांद का मुंह टेढ़ा है एक साहित्यिक की डायरी। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे, ये दोनों रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल की हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन हैं? ए है बच्चन, बी है धूमिल, सी है निराला, डी है पंत। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर रचनाकार हैं, तो इनको बताना है कि इनकी रचना जो है, आपको बताना है इनकी रचना कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नदी की बाग पर छाया आज्ञे का है और आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये है केदारनाथ अग्रवाल का। ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती का है। कुआनो नदी ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है मलयज, डी है दुष्यंत कुमार। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ए है जीवन के प्रति आस्था, बी है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, सी है जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, डी है व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। नई कविता की विशेषता बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए है राजेश जोशी, बी है सौमित्र मोहन, सी है शेखर जोशी, डी है अरुण कमल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शर्मा का है प्रवासी के गीत और नागार्जुन का है
फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन का है ये युगधारा, गलत हो गया ये। और केदारनाथ अग्रवाल का जो है ये है फूल नहीं रंग बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी। ये आपका राइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए है गिरजा कुमार माथुर, बी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अक्के, सी है धर्मवीर भारती, डी है गजानन माधव मुक्ति बोध। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 36 है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ये तो अभी रिपीट हो गया है, मुक्ति बोध है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। ए है बलदेव प्रसाद मिश्र, बी है वैद्यनाथ मिश्र, सी है बैजू मिश्र, डी है नामदेव मिश्र। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वैद्यनाथ मिश्र इनका जो है वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है। ए है रांगे राघव, बी है सुमन, सी है नागार्जुन, डी है केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ए है यथातथ्य निरूपण, बी है संवाद कौशल, सी है पलायनवादी प्रवृत्ति, डी है प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। ए है धूमिल, बी है मुक्तिबोध, सी है नागार्जुन, डी है त्रिलोचन। ये भी आपका जो है रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है, नागार्जुन। अभी आपने ऊपर देखा। आज का ये अंतिम प्रश्न था। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी साथी मित्रों तक अपने जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको जो है हिंदी साहित्य पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आपके ग्रामर के पोर्शन और साहित्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपना आकलन कर सकते हैं और अपने सभी साथी मित्रों तक जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।